Good evening, friends. Today we will read out a poem from class 8 book, and its name is Stopping by the Woods on a Snowy Evening. Stopping by the woods on a snowy evening. स्नोई इवनिंग, बर्फीली शाम में. स्नोई इवनिंग, बर्फीली शाम में. वुड्स, जंगल. ऑन, प्रीपोजिशन. बाय, प्रीपोजिशन. स्नो, स्टॉपिंग, रुकना. यहाँ पर स्टॉप मेरा वर्ब होता है, STOP. इसमें ING जोड़ा गया है और इसको जिरांड बनाया गया है. स्टॉपिंग बाय द वुड्स. बाय प्रीपोजिशन का यूज हम लोग नियरनेस दिखाने के लिए भी करते हैं, यानी कि नज़दीकी दिखाने के लिए भी करते हैं. किसी के पास दिखाने के लिए भी करते हैं. स्टॉपिंग बाय द वुड्स मीन्स हो रहा है जंगल के समीप रुकना. कब? ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्फीली शाम में. बिफोर यू रीड, क्लोज योर आइज फॉर ए मोमेंट. फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए. क्लोज करें, बंद करें. योर आइज, अपनी आँखें. एंड थिंक, और सोचें. दैट, कि यू आर इन ए जंगल, कि आप एक जंगल में हैं. यहाँ पर देखेंगे जंगल और वुड्स दोनों सिनोनिम है. जंगल का इंग्लिश जंगल भी होता है और वुड्स भी होता है, फॉरेस्ट भी होता है. व्हाट ऑल डू यू हियर और सी. व्हाट ऑल, कौन से चीज़ें. एक नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ पर सुन सकते हैं. व्हाट ऑल, कौन कौन सी चीज़ें. डू यू हियर, आप सुनते हैं या देखते हैं. डोंट द साउंड फॉरगेटन यू. डोंट द साउंड, साउंड्स चूँकि प्लूरल है इसलिए डू नॉट लगाया गया है. तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. डोंट यू सी, डोंट द साउंड्स फॉरगेटन यू, क्या आवाज़ें आपको डराती नहीं हैं. इंट्रोगेटिव में बनाया गया है. इन दिस पोएम द पोएट स्टॉप्स. इस कविता में पोएट रुकता है. बाय द फॉरेस्ट, जंगल के समीप. ऑन ए स्नोई इवनिंग, एक बर्फीली रात शाम में. ही इज टेम्पटेड टू स्टे बैक. ही इज टेम्पटेड, उसकी लालसा है या लालच करता है. टू स्टे बैक, कि रुका रहे. एंड रेस्ट, आराम करे. ए वाइल, कुछ क्षण के लिए. व्हाट डज ही फाइनली डिसाइडेड टू डू. व्हाट डज ही फाइनली डिसाइडेड टू डू, अंत में वह क्या करने का निर्णय लेता है. रीड टू फाइंड आउट योर सेल्फ. Whose woods these are, I think I know. Whose woods, किसके जंगल. These are, ये हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये हैं. I think, मैं हूँ. I know. This house, his house is in the village. दो, यद्यपि his house, उसका घर है. in the village, गांव में. दो. He will not see me stopping here. He will not see, वह मुझे. He प्रोनाउन है. Will not see, नहीं देखेगा. Me, मुझे, ऑब्जेक्ट है. Stopping here, यहाँ रुकते हुए. Stopping, रुकते हुए, यहाँ मुझे नहीं देखेगा. To watch, देखने के लिए. His woods, उसके जंगल. Fill up with the snow,
जो बर्फ से भरे पड़े हैं। फिल अप, भरे पड़े हैं। फिल के साथ अप दिया गया है, फ्रेजल वर्ब है। माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा। लिटिल भी लिटिल एडजेक्टिव है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक, अवश्य सोचता है या सोचेगा, इन इट क्वीर, यह अजीब सा लगता है, टू स्टॉप, रुकना, विदाउट ए फार्म हाउस नियर। उसका छोटा घोड़ा क्या सोच रहा है? उसका घोड़ा थोड़ा आश्चर्य में सोच रहा है कि बिना किसी फार्म हाउस के नज़दीक में रुकना थोड़ा अजीब होगा। बिटवीन द वुड्स, जंगल और फ्रोजन लेक के बीच में रुकना। एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ऑफ द ईयर, वर्ष का सबसे घना गहरा इवनिंग में, जंगल और फ्रोजन लेक्स यानी कि जमी हुई झरने के बीच में रुकना, जहाँ कोई भी फार्म हाउस नहीं है, रुकना मेरे छोटे घोड़े को थोड़ा सा अजीब लगेगा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल टू ए शेक। ही हॉर्स के लिए लाया गया है, गिव्स देता है, हिज हार्नेस बेल्स ए शेक। हार्नेस बेल्स, हार्नेस क्या होता है? घोड़े के जो लगाम लगा हुआ रहता है उसको हार्नेस बोलते हैं, और उसमें छोटी छोटी घंटियाँ जो लगी हुई है उसको वो थोड़ा हिलाता है। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, क्या या यदि यहाँ पर कुछ हमसे गलती हो रही है। द ओनली साउंड, द ओनली साउंड, द ओनली अदर साउंड्स, द स्वीप ऑफ द इजी विंड्स। और दूसरी, द ओनली अदर साउंड्स, अन्य दूसरी आवाज़ें, द स्वीप ऑफ इजी विंड्स, जो हवा इजी यानी कि हल्की बह रही है उनके जो स्वीप, सनसनाहट की आवाज़ है। एंड द डाउनी फ्लैक, डाउनी फ्लैक, फ्लैक छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े, और डाउनी मीन्स बर्फ़ से ढकी हुई चादर बोल सकते हैं। द ओनली अदर साउंड्स, द स्वीप ऑफ इजी साउंड, स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। वुड्स आर लवली, जंगल हैं सुंदर, डार्क घने और गहरे। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट लेकिन, आई हैव प्रोमिसेस, मुझे कुछ वादे हैं, टू कीप मतलब पूरा करने के लिए। एंड माइल्स टू गो, और मीलों दूर चलना है, जाना है, बिफोर आई स्लीप, मेरे सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों दूर जाना है सोने से पहले। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वाज एन अमेरिकन पोएट। Robert Frost was an American poet who has written many beautiful poems, and this poem is based on nature and village life. Thank you.